करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 15 जून से 20 जून 2020 तक। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा भारत। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी जो देश करेगा बहरीन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है IM विजयन। भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने जिस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है मलावी। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी। हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है पाकिस्तान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है 5,714 करोड़ रुपए। ऑटिस्टिक प्राइड डे जिस दिन मनाया जाता है 18 जून। जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है भारत। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है बायर्न म्यूनिख। जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल के उम्र में निधन हो गया न्यूजीलैंड। जिस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है IIT खड़गपुर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है 15 जून। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा यह है 70 वर्ष। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है असम। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही जितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है। 9 नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण जितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत जिसे नियुक्त किया गया शंभू एस कुमारन। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है कैथी ल्यूडर्स। बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली सुशांत सिंह राजपूत। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है 13 जून। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जितने स्थान पर कायम है 108। भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा बांग्लादेश। इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में जितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है 500 साल। हाल ही में देश के जिस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया वसंत राय जी। विश्व रक्तदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है 14 जून। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है AM जुत्शी गुलजार।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है, ग्रीम हिक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की, जर्मनी। जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है, नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए जितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की, 41। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है, 4%। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार जिस देश को दिए हैं, भारत। जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा, 11,367 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तमिलनाडु। विश्व एथनिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 19 जून। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर जितने लाख रुपये किए जाने का निर्णय लिया है, 50 लाख रुपये। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सिंगापुर। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है, पशुपतिनाथ मंदिर। विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस जिस दिन मनाया जाता है, 16 जून। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने भारत में जितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है, 10। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, 43। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत जिस स्थान पर रहा, 9वें। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 17 जून। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में जिस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बेल्जियम। हाल ही में जिसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है, अनमोल नारंग। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.